ओके, अब जो है वो मज़ीद कुछ चीज़ें हैं जो कंफ्यूज करती हैं, उनको साथ साथ हम क्लेरिफाई करते जाएं, ज़्यादा बेहतर रहता है। फॉर एग्जांपल, प्रॉप्स में कुछ प्रॉप्स ऐसी हैं, जैसे एक प्रॉप है, ठीक है, काफ़ी साइज स्केल में बड़ी है, तो हम जब वर्किंग कर रहे होते हैं तो कई दफ़ा हमें ना ये जो है वो ग्राउंड से ऊपर या नीचे नज़र आती है प्लेसिंग मेट करते हुए। तो ये होता है ऑफसेट, ठीक है। ग्रिड से ऑफसेट यानी ऑब्जेक्ट तो ना हम ग्रिड को जो है वो ऊपर या नीचे करते हैं। तो ये होता है कि ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे क्यू जो की है, ये ऑब्जेक्ट को बेसिकली बार बार प्रेस करने से एक स्टेप ऊपर या नीचे करती है, ठीक है। और यहाँ पे ई जो है वो बेसिकली अगेन एंड अगेन प्रेस करने से ऑब्जेक्ट आपका ऊपर और या नीचे जाता है। यहाँ पे जो मेन येलो कलर की प्लेसमेंट है ये ग्रिड के साथ रहती है, जबकि आपके ऑब्जेक्ट का पिवट जो है वो ग्रीन कलर में नज़र आता है। और इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल और शिफ्ट स्क्रॉल से भी जो है वो कंट्रोल होता है। अगर यहाँ पे आप नोटिस करें तो हम कंट्रोल और शिफ्ट यानी कि प्रेस करने के बाद अगर इसको रोटेट करते हैं तो और इसके साथ ही जो है वो आपका आर रीसेट की जो की है वो यूज़ होती है। ये हो गया जो है हमारे पास प्लेसमेंट में। और इसकी तकरीबन जो मेन, क्योंकि मैंने काफ़ी नोटिस किया है कि चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ मूव करती हैं जब हम प्लेसमेंट कर रहे होते हैं, सडनली देखते हैं कि यार कोई चीज़ ये पत्नी उधर कैसे चला गया है। तो इसको जो है ना वो जो रीसेट के ऑप्शन है ना, आपका आर से जो है वो उसका ऑफसेट रीसेट होता है, आपके आई से जो है वो उसकी रोटेशन जो है वो रीसेट होती है। अगर मैं आई प्रेस करता हूँ तो रीसेट, और अगर आपने स्केल चेंज किया हुआ है तो आई ओ से जो है उसका स्केल रीसेट होता है। और स्केल के रीसेट जो है वो यहाँ से अगर शिफ्ट प्रेस करूँ, रोटेट करूँ, और स्केल के लिए मैं कंट्रोल प्रेस करूँ, इस मॉड को हमने देखना है बाय द वे। तो आई और ओ से जो है वो उसकी जो है वो कंट्रोल क्यू, सॉरी कंट्रोल क्यू, हाँ कंट्रोल क्यू से तो वो चीज़ें रीसेट होती है। तो रीसेट के तीन ऑप्शन हो गए, आर ठीक हो गया, उसके ऑफसेट को रोटेट करने के सेट करने के लिए आई एंड ओ। तो इन चीज़ों को आपने जो है ना माइंड में रखना है। अब प्लेसमेंट में जो है ग्रिड बेस्ड प्लेसमेंट में मज़ीद जो चीज़ें हैं वो हम जब इस की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसको प्लेस कर रहे होंगे, गो थ्रू कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा एक लेक्चर इसमें भी जा रहा है कि जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन के साथ हमारे पास जो हॉट कीज़ हैं इनको हम प्रॉपरली एक मरतबा स्टडी करेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे। बट एनीवेज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना जो है वो सिलेक्शन को थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं कि सिलेक्शन में हमें कौन से एडवांटेजेस हैं, क्योंकि काफ़ी अपडेटेड है। लास्ट टाइम ऑक्टिव 3D को माइंड में रख के अगर इसकी सिलेक्शन के इन ऑप्शंस को देखा जाए तो काफ़ी वर्सटाइल है और मेरे हिसाब से ज़्यादा यूज़फुल है। मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। एंड मज़ीद भी कुछ चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पे कुछ, ठीक है, क्लियर हो गया।